गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश ग्रामर है। हमारा आज सिक्स लेक्चर है। ठीक है, ये मास्टर क्लास है और डिफरेंट आर्टिकल्स पर, डिफरेंट आर्टिकल्स द पर। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास क्यों कहा जा रहा है इस क्लास को? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी आप सक्सेस लोगों से पूछेंगे, ठीक है, हाँ, अच्छे पोजीशन पे गया होगा तो उनसे पूछेंगे अपने जो स्टडी करने का प्रोसेस या मेथड बताने के लिए, तो वो एक चीज़ बात मतलब वो ऐसे कहेंगे, वो एक चीज़ बात और से रिपीट करेंगे। जो मेन बात, जो कॉमन बात है, वो और से चीज़ रिपीट करेंगे। वो ये है कि मैं दिन दिन भर पढ़ता था लेकिन सोने के समय रिपीट करता था, या मैं पूरे वीक पढ़ता था, वीक के लास्ट में अवश्य रिपीट करता था, रिपीट मीन्स रिवीजन करता था। ठीक है, एक और बात सुनेंगे आप लोग कि मैं मतलब पढ़ता था और मंथली रिवीजन करता था, या मैं पढ़ता था मैं सब्जेक्ट को दोबारा रिवीजन करता था। एक रिवीजन शब्द एक ऐसा चीज़ है ना कि जो भी ये इस चीज़ को फॉलो करता है वो एक ना एक दिन वो सक्सेस से अपने एक अच्छे पोजीशन पर जाता है, वो अपने एम्बिशन को अचीव करता है। ठीक है, इस सब तो इसलिए मतलब एक कहने का मतलब है रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसी को हम देखते हुए हमारी स्टडी में वो चीज़ रूल अप्लाई करते हुए हमने जो 5 लेक्चर पढ़ा है, पाँचों लेक्चर में जो आर्टिकल द का यूजेस पढ़ा है, हम उनका लेक्चर 6 में हम क्या बताएंगे, एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं और एज सुन एज उसको पॉसिबल ख़त्म भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या होगा कि मैं दोबारा मतलब एक बार ही बोलूँगा, दोबारा बोलूँगा नहीं। और हाँ, जितना उसमें लिखा गया है पूरे लेक्चर में उतना नहीं लिखवाया जाएगा, बस कुछ कुछ उसमें से सॉर्ट आउट करके लिखवाया जाएगा, जो मतलब कि हाँ आप समझ लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या चीज़ है कि पहले हम लोग पढ़ाए थे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पढ़ा गया था। आर्टिकल्स आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके बताया गया था, ए और एन और द के बारे में बताया गया था, ए एन द। ठीक है, और जीरो आर्टिकल्स के बारे में बताया गया था। ए देखिए, ये डिफिनिट आर्टिकल को हम ये होता है पहला जो उसका टाइप से वो होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल्स में बताया गया था कि डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है आपका, ए द होता है। ठीक है, और इनडिफिनिट आर्टिकल दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। और इसमें इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, और एक और आर्टिकल्स इसमें हम पढ़ेंगे वो है जीरो आर्टिकल, मतलब वो आर्टिकल्स मतलब कि सेंटेंस में आर्टिकल यूज ही ना हो, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं होते उनके जो विषय में पढ़ेंगे वो हम जीरो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इनडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्या चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देंगे, इससे कुछ हम पॉइंट लिखवाए थे, पॉइंट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, डिफिनिट आर्टिकल हम लोग द को कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल केवल पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल अननोन नाउन के लिए यूज होता है। डिफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही केवल यूज करते हैं, ना कि हम इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल को हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट ये था कि आर्टिकल्स जो हमेशा जो होते हैं नाउन, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के पहले यूज होते हैं, बट उस सेंटेंस में नाउन उपस्थित होना अनिवार्य है। क्या पॉइंट लिखवाया था, ए इन क्या है, एन आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर, सुनो द लिखो, एक मिनट, द आर्टिकल्स आर हम यूज्ड बिफोर, इनके पहले होता है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, but noun is present there, but noun is presence
देयर, ठीक है। मीन्स इस कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल जो है नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले ही होता है, बट उस सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लिखवाए थे आपको, मतलब टॉल मतलब दिखाए थे बॉय, मतलब यहाँ पे आर्टिकल के पहले यूज था ए टॉल बॉय, एडजेक्टिव के पहले टॉल क्या है, एडजेक्टिव पहले ए का यूज हुआ था। हमारा ए वेरी टॉल बॉय, ए वेरी टॉल बॉय, तो वेरी क्या है, एडवर्ब के पहले यूज हुआ है। एग्जाम्पल देकर हम समझाए थे, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद से मैं एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ये तो बता दिया कि हाँ नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले होता है। मान लो बोला ए बॉय, तो बॉय नाउन के पहले हो गया। ए टॉल बॉय, एडजेक्टिव टॉल के पहले ए का यूज है, मतलब वो एडजेक्टिव है। ए वेरी टॉल बॉय, तो वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब के पहले हम लोग एडजेक्टिव मतलब वो सॉरी द का यूज किए हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताया कि इसमें दूसरा बट, लेकिन इसमें बोला है नाउन इज प्रेजेंस देयर। नाउन इज प्रेजेंस देयर मतलब कि उस सेंटेंस में देखो जिसमें बोला कि सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में नाउन के मतलब सी इज़ ब्यूटीफुल, इस सेंटेंस में कहीं आपको नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल के साथ कुछ नहीं है ना, बाद में नाउन कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए अंत में किसी का यूज नहीं बोले, सीधे क्या बोले, सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब वहाँ पे हम आगे नाउन का यूज कर लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल होने की वजह से हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, क्योंकि सिंगुलर है, तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जहाँ भी ब्यूटीफुल गर्ल आ जाता है तो आर्टिकल ए का यूज हो जाता था, लेकिन जब हम लोग यूज ही नहीं करते थे नाउन में, सी इज़ ब्यूटीफुल बोलते थे, और यहाँ पे सी इज़ ए ब्यूटीफुल, मतलब नाउन के आ जाने से, नाउन इज प्रेजेंस के हो जाने से आर्टिकल का यूज होता है। अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल भी नहीं होगा। हाँ, आगे चल के बताएंगे आप लोग, केवल ये सिंगुलर की केसेस में होता है, प्लूरल केसेस में नहीं होता है। आगे रूल्स में हम समझाएंगे इस बात को, ठीक है। ये इतनी चीज़ थी। उसके बाद से हम एक जानेंगे रूल नंबर 1 के बारे में बताए थे, वो ये था कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में आपका हम आर्टिकल क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। चलिए हम बताते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या था। रूल वन में बताया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री आए, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो उस मतलब उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या था, पहले नाउन, उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोला, किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उस सेंटेंस में का फॉर्म नाउन हो, उसके पहले सुपरलेटिव हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, वी आर द मोस्ट क्या लिखा दें हम लोग, क्या है, वी आर द क्या लिखवा दें इसमें, कुछ सेंटेंस हो जाएगा ना, वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। चलिए लड़कियाँ बोल रही हैं, सही है, तो वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, कि हम लड़कियाँ ऐसे बोलती है ना, अरे हम बहुत खूबसूरत लड़के मतलब लड़कियाँ हैं, तो वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक, हम मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्ट क्या है, यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे ये मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर्टिकल द का यूज हो गया, ठीक है, बात समझ में है, ये नाउन हो गया। देखिए ये हो गया आपको सुपरलेटिव डिग्री पहले मतलब आर्टिकल द का यूज हो गया। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आए, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें ऑफ द टू के पहले कॉम्परेटिव डिग्री आए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, देखो ऑफ द टू आया, ये रूल के देखो पहले नाउन आएगा, उसके पहले रूल के अकॉर्डिंग ऑफ द टू आएगा, ठीक है, ऑफ द टू आएगा, आर रूल के अकॉर्डिंग, ये क्या है, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव डिग्री है, और यहाँ पे हम
द का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, हम द का यूज़ करेंगे, सी इज़ द हो जाएगा, सी इज़ द, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, कहने का मतलब इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम लोग क्या करेंगे कि ऑफ द टू में रूल में क्या होता है, किसी सेंटेंस में नाउन हो उसके पहले ऑफ द टू आए, उसके लिए कॉम्परेटिव भी हो तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मैंने एक और चीज़ में ऐड किया था कि ऑफ द थ्री आए, ऑफ द फोर आए, ऑफ द फाइव आए, तो ऑफ द फाइव आने से क्या होता है, ये दो, जब ये कंपेयर दो लोग से अधिक होता है तो ये सुपरलेटिव बदलता है। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ बदला कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ हो जाता है, इतना बताया गया था, ठीक है। अब चलिए आपको रूल नंबर 3 क्या बताया गया था। रूल नंबर आपको 3 में ये बताया गया था पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। क्या बताया था, रूल नंबर 3 देखेंगे हम लोग, रूल 3 देखेंगे। रूल 3 में पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल बताया गया था। इस रूल में बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई चीज़ एक समान रूप से घटती या बढ़ती है, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ती है या घटती है, उस सेंटेंस को पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम का यूज करते हैं। आपके अनुसार हम लोग वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन आप ध्यान दीजिएगा, मीन्स दैट कि किसी भी सेंटेंस में पता चले कि कि समान रूप से उनकी क्रियाएं घट रही हैं अथवा बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन रूल को फॉलो करेगा तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल, उसमें स्ट्रक्चर बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होगा, और फिर से इसमें दो सेंटेंसेस में आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे क्लॉज के रूप में, और फिर से हम इसमें भी क्या करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, द हायर वी गो, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग क्या होता है वैसे वैसे ठंडक महसूस होती है। द कूलर वी फील, इसमें देखोगे कॉम्पिटिटिव डिग्री आ रहा है, लेकिन बट ये पहले कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो कर रहा है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ठंड बढ़ती आती है, एक समानुपात में बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये भी हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो एक बात समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे और मैं भी ये बोल दूँ कि एक और एग्जांपल हो सकता है, हम जितनी बड़ी मतलब कि व्हीकल वाहन लें उतनी बड़ी उसकी कीमत होगी, उसकी बड़ी कीमत होगी। आप सेंटेंस लिख सकते हो, वी बाय द बिगर we go the bigger boat द बता रहे एक एग्जांपल इसमें देख लिया क्या सोचा है ये चीज़, एक मिनट टाइम द ऐसा लिख दीजिए, द बिगर इज अ कार या बिगर इज व्हीकल, द बिगर इज व्हीकल, द हाईएस्ट प्राइस, कि यहाँ पे ध्यान देखिए, द हाईएस्ट प्राइस मतलब जितनी हम बड़ा वाहन लेंगे उतनी ही बड़ी उसकी कीमत होगी, ठीक है। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बात समझाई कि जितना ही हम बड़ा वाहन लेंगे उतनी बड़ी कीमत होगी, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये बता रहा है कि हम जितनी बड़ा वाहन लेंगे उतनी बड़ी इसकी कीमत होगी। ये क्या पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल को दर्शा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4 में। हम रूल नंबर 4 में बताए क्या थे, मैं रूल नंबर 4 बताया था कि यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक का रूल बताया था। फटाफट देखते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा पूरे क्लास को कवर करने में, इसलिए और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक का रूल मैं बताया था, किसी भी सेंटेंस में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आए उस सेंटेंस में हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ केवल, ठीक है, द यूएसए, द एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, द यूएसए शॉर्ट फॉर्म में, या द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका। तो यहाँ पे दे और कह सकते हैं ऐसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और द यूनाइटेड किंगडम लिखवाए थे, द यूएई लिखवाए थे, द यूनाइटेड अरब अमीरात लिखाया गया था, द यूएसएसआर लिखवाया गया था, द चीज रिपब्लिक लिखवाया गया था, और द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखवाया गया था। ठीक है, उसके बाद से अब कुछ एग्जेप्शन में बताए थे। एग्जेप्शन मतलब कि कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, ठीक है, जहाँ पर यूनाइटेड रिपब्लिक के ना आने के बावजूद हम आर्टिकल यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देखिए कौन कौन से हैं। तो द पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट और कंट्रीज हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द नीदरलैंड, ई आ रहा है, ठीक है, द नीदरलैंड। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा आप लोग, ये समझ में आए तो ठीक है। नीदर है, नीदर ई आ रहा है, नीदरलैंड है, ठीक है। उसके बाद से द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, ठीक है, ऑफेंसिव द कॉन्गो, ऐसे और द ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे एग्जाम्पल है जिसके हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। रिपीट करते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। द पंजाब, द नीदरलैंड, फिर से द वेस्ट इंडीज, द साउथ सुडान, द कॉन्गो, फिर से उसके बाद से नेक्स्ट हम बताया है कि द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और इसमें कुछ मैं कुछ और इसमें बताया था, नोट में एक चीज़ मैंने समझाया था कि नोट में नहीं बताया था कि पर्टिकुलर, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि राजस्थान अगर लिखते हैं, राजस्थान या किसी भी चीज़ को लिख दें, मान लिया हम दिल्ली लिख दें, ठीक है, दिल्ली जो हो गया, इसके हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। और इसमें एक और बात बताई गई थी कि ये दोनों क्या है, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन के साथ पर्टिकुलर नाउन के आगे क्या करते हैं, एक मिनट, पर्टिकुलर नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मीन्स दैट कि देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक तभी आर्टिकल का द यूज़ करते थे, या तो एब्जेप्शन में आ जाता था तब हम लोग यूज़ करते थे। रियली में हम लोग किसी भी नाउन या स्टेट के आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं पॉइंट में, नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर मतलब वही प्रॉपर नाउन नहीं दूंगा, प्रॉपर नाउन जनरली में सामान्यतः हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कुछ जगह पे करते हैं, उसका हम रूल पढ़ते चलेंगे, ठीक है, कुछ पढ़े और कुछ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में हम लोग ये बताया गया था, वो जियोग्राफिकल डायरेक्शन का रूल बताया गया था। क्या बताया गया था, रूल नंबर 5 है, फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5 में जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में बताया गया था। जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ये बताया गया था, और ये भौगोलिक दिशाओं का नियम इसे कहते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार बताया गया था, किसी भी सेंटेंस में यदि डायरेक्शन आता है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या आ जाए आपका, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। उसके बाद से या यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाए, या यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाए, या ऐसा एंड सो ऑन आगे भी आ जाए, तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये मिलते हैं, इसे लिख दिए, बोले द नॉर्थ, ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट या द साउथ ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम एक और बात लिखवाए थे, ठीक है। पहली बात तो उसको हम लास्ट में समरी करते हैं, उसको बताते हैं कि कभी जियोग्राफिकल डायरेक्शन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसमें हम लिखवाए थे, बहुत लास्ट में इसको समरी किए थे, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए लास्ट में हम लोग समरी किए थे, या सबका मतलब एक साथ हमने मिला कर पढ़ा था। यदि इसमें मतलब कि क्या जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ क्या जाए, प्लेस आ जाए, तो अब यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे मतलब बोले हम लोग कैसे एग्जांपल ले लें, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट दिशा है, बंगाल प्लेस है, तो वेस्ट बंगाल जो बनेगा वो पूरा उस एकमात्र क्षेत्र का, मतलब वो किसी प्लेस का नाम बताएगा, ना कि वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्या करेगा, वेस्ट बंगाल इस साइड होता है, भारत के ईस्ट साइड में होता है, जो कि बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है, तो वेस्ट बंगाल क्या करेगा कि
वो उसको दिशा का ना बता के जब उसके साथ बंगाल जुड़ जाएगा तो वो केवल उस प्लेस को दर्शाएगा, ठीक है। इसलिए मतलब द ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं कि ईस्ट मतलब भारत का पूर्वी हिस्सा मतलब जो होता है, ठीक है, द ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं। तो ईस्ट है, आगे प्लेस का नाम भी इंडिया लिख दिया गया, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर देख लीजिए ग्रुप इसमें जियोग्राफिकल डायरेक्शन में अगर हम ई आर एन जोड़ देंगे, ई आर एन मतलब क्या हो गया, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न, ठीक है, वेस्टर्न। तो ये जब जोड़ दें उसके बाद हम प्लेस जोड़ें तब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे बोला द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, मतलब ईस्टर्न मतलब ये दिखाएगा कि मतलब यूपी का जो भाग है वो पूर्वी हिस्सा, ठीक है। तो ये मतलब कि उसे दिशा को भी शो करेगा। मतलब ई आर एन जुड़ने से मतलब हम आर्टिकल का द का यूज करते हैं। अगर मतलब जियोग्राफिकल डायरेक्शन में अगर ई आर एन आ जाए और प्लस साथ में एक और चीज़ इसमें ऐड हो सकता है, वह है पार्ट ऑफ प्लस प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख दें कि साउथर्न पार्ट ऑफ हिमाचल, इस मतलब कि कह सकते हैं इज मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ई आर एन और पार्ट ऑफ आ जाए तब भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लो साउथ आ गया तो हम द साउथ बोलेंगे, पहला इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा, ठीक है, द साउथ इंडिया, ठीक है। तब यहाँ पे साउथ इंडिया प्लेस आ गया तो हम आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए साउथर्न इंडिया बोल दे, ई आर एन जोड़ दें, जब ई आर एन हमने जोड़ दिया तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हम लोग क्या लिख दिए कि ये अब साउथर्न मतलब इंडिया के दक्षिणी हिस्से को दर्शाएगा, अब लिख दिए साउथर्न पार्ट ऑफ, क्या लिख दिए, साउथर्न पार्ट ऑफ, तब भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। कहाँ करेंगे समझ आएगा, बस यहाँ पे डायरेक्शन के साथ आप लोग प्लेस है तब वहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगले पे हम लोग फटाफट आते हैं, ये रूल नंबर 7 पे आते हैं। हॉली स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया था, फटाफट देखते चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है हम लोग का, ठीक है। ये 2 मास्टर वीडियो हमें ना बनाना पड़े, लगभग 2 ही बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या मुश्किल है 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फटाफट देखते हैं, बहुत हम लोग लेट चल रहे हैं, कम से कम का 23 मिनट्स हो गए, मतलब हमें बहुत ज़्यादा हो गए। अब हमारे पास 25 रूल्स हैं तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद रूल नंबर हमने 6 बताया था, रूल 6 बताया था, वो बताया गया था होली स्क्रिप्चर्स के बारे में। होली स्क्रिप्चर्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है कि जो पवित्र ग्रंथ, ठीक है, या किताबों के में का रूल नियम बोल सकते हैं, होली स्क्रिप्चर्स और बुक्स। मतलब इसमें ये बताया गया था किसी भी सेंटेंस में किसी भी पवित्र ग्रंथ या बुक के आगे आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे बताया था द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबिल, द ऋग्वेदा, द गीता बताया गया था, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। द कुरान बताया गया था, ठीक है, द बाइबिल, द महाभारत, द रामायण, द उपनिषद। तो सारी चीज़ आर्टिकल हम लोग मतलब इन सब मतलब ग्रंथ और बुक के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, यही आपका है होली स्क्रिप्चर्स का रूल, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी बताया गया था, इसमें एक एब्जर्प्शन में या नोट में हमने ये भी बताया था कि यदि इसमें क्या मिले कि एक मिनट ऑथर्स के नेम, ठीक है, ऑथर्स के नेम, ये ठीक है। इसमें क्या हो, यदि जैसे क्या हो, जैसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, सेंटेंस मिल जाए, जैसे वाल्मीकिज रामायण, ठीक है, रामायण, तो वाल्मीकि, तो जान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज हम लोग ये होली बुक्स को मतलब बुक्स के नेम पे या ग्रंथ के नाम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन जब भी किसी भी राइटर या ऑथर का नेम के आगे एपोस्ट्रॉफी यस में क्या आ जाए, एपोस्ट्रॉफी यस में आया है तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और नेम के आगे तो हम यूज ऐसे भी नहीं करने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सीधी बात है यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन इसको फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए, एपोस्ट्रॉफी यस में लिख के ऐसा लिख दिया जाए कि रामायण, ठीक है, इज रिटन बाय, ठीक है,
इस ना करके फास्ट भी करते हुए, सॉरी यहाँ पे चलिए, रामायण इज रिटन बाई वाल्मीकि, ठीक है। जब एपोस्ट्रॉफी हम लोग यस हटा दें, ठीक है, आज सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर लें, तो यहाँ पे सब जो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये नेम है आपका बुक का, ठीक है, या स्क्रिप्चर्स का, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द है हमारे, मतलब कि जब भी एपोस्ट्रॉफी यस दो तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया, एपोस्ट्रॉफी यस में नहीं है, तो हम यहाँ पे बुक के नेम क्या है, आपके स्क्रिप्चर्स होते हैं, ग्रंथ के आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये भी समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं न्यूज़पेपर का होता है, ये लगभग मेरे ख्याल से 6 नहीं 7 था मेरे ख्याल से, क्या, हाँ चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। रूल नंबर, अब आते हैं हम लोग 8 पे। रूल नंबर 8 पे मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर का रूल बताया था। न्यूज़पेपर मतलब कि न्यूज़पेपर के, देखो इसके अनुसार बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर न्यूज़पेपर का नाम आ रहा हो, तो नेम आ रहा हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिंदू, द इंडिया टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम बोलते हैं, द ट्रिब्यून बोलते हैं, द स्टेट्समैन बोलते हैं, ठीक है, द दैनिक जागरण बोलेंगे हम लोग। तो किसी भी मतलब न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे IAS के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप द हिंदू बेस्ट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके मतलब इस बेस पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपर के नाम के हम लोग आगे द का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बताया था मैंने कि ये पता है, इन ऑल ओवर वर्ल्ड न्यूज़पेपर की संख्या जो होगी वो मिलियंस में होगी। तो मिलियंस में होगी तो आप कैसे जानोगे कि हाँ ये जो नेम है वो मतलब ये न्यूज़पेपर का है। उसके लिए आपको उस सेंटेंस में हिंट जरूर कर दिया होता है, उस सेंटेंस में न्यूज़ या पब्लिश जरूर वर्ड का यूज़ किया जाता है। जब भी न्यूज़ और पब्लिश का वर्ड का यूज़ करें, आप जान जाइएगा कि इसमें मतलब ये न्यूज़पेपर का नेम है, जो नाउन है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला जो रूल बताया गया था, जो अगला रूल नंबर है वो है सीज, ओशियन, रिवर, बे और डिसर्ट के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। रूल नंबर 9 जो है, रूल नंबर 9 में हम बताए थे जो सीज होते हैं, ठीक है, जो रिवर होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, ठीक है, जो आपके सीज, रिवर, ओशियन, डिजर्ट हो जाएंगे, और जो बे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि समुद्र, महासागर, नदियाँ और मरुस्थल और खाड़ियों के नियम भी कह सकते हैं। इनके पहले, इनके नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ, एक एग्जांपल में 2 बस लिखूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, आर्टिकल द का यूज़ हुआ, ठीक है। उसके पहले या बोलते हैं द सहारा डिजर्ट, द सहारा सहारा डिजर्ट, ठीक है, द सहारा डिजर्ट, ठीक है। ऐसे मतलब कि यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे द सहारा डिजर्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब ऐसे हुआ तो हम आर्टिकल द का यूज, कुछ ऐसे भी ऐसे होते हैं कि इसका एग्जेप्शन है, कि जैसे एग्जेप्शन ये है कि हम जानते हैं तो इनके पहले हम आर्टिकल, इनके नेम के आगे पहले नेम मतलब सी, रिवर, सीज, ओशियन, डिजर्ट, बे के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक मतलब इसका मतलब एक ऐसा एग्जेप्शन है, बता देता हूँ। द हडसन बे एक ऐसा नाम है, मतलब एक ऐसी खाड़ी है, ठीक है, हडसन बे नाम है, मतलब हडसन की खाड़ी के आगे हम लोग आर्टिकल द का यूज जो है नहीं करते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये एक एग्जेप्शन ही मान लीजिए, जो ये आपकी हडसन की खाड़ी है उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये आपका भी रूल समाप्त हुआ। अब अगले 10 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 10 आपको क्या बताया गया था? रूल नंबर 10 आपको हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जो होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फोर्ट के बारे में बताया गया था। मतलब ये होता है ऐतिहासिक किला या इमारतों के बारे में बताया गया था, ठीक है, बिल्डिंग और फोर्ट, ठीक है। मतलब ऐतिहासिक जो इमारतें और किले के बारे में क्या नियम बताया गया था। इसके अनुसार किसी भी सेंटेंस में अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फोर्ट आता है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक, द आईफेल टावर,
मतलब ऐसे करके जितने भी आपकी हिस्टोरिकल मतलब बिल्डिंग या फोर्ट है उसके पहले, जैसे हम रेड फोर्ट भी, द रेड फोर्ट बोलते हैं, द ताजमहल बोलते हैं, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं, द व्हाइट हाउस बोलते हैं, द राष्ट्रपति भवन, द पार्ले, द देखो यहाँ पे एग्जेप्शन में लिखवाया था, एग्जेप्शन में लिखवाया था मैंने, एग्जेप्शन मैंने क्या लिखवाया था यहाँ ध्यान दीजिएगा। एग्जेप्शन में मैंने ये बताया था, एग्जेप्शन में या नोट में समझ लीजिएगा, नोट में समझ लीजिएगा। देखिए ये द का आर्टिकल का यूज होता है किसी पर्टिकुलर नेम के। अब मान लो मैं बोल दूं ताजमहल तो एक ही है, कई ताजमहल तो और देश का अलग ताजमहल नहीं ना है, तो पर्टिकुलर नेम के आगे द लगा है। अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आगे द लगेगा, ये तो भी एक कह सकते हो कि आपका इमारती है, मतलब इमारत के फोर्ट में किला में आएंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा क्या, तो मैं बोलूँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट किस देश का पार्लियामेंट है ये आपको नहीं पता। अगर यही जस्टिफाई कर दिया जाए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखने से यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। तो मतलब ये है कि किस पार्लियामेंट, तो किसका, किस कंट्री का पार्लियामेंट, यदि नहीं जस्टिफाई होता है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर क्लियरली बोलता है कि पार्लियामेंट इंडिया का है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला रूल हमने बताया था वार्स और रेवोल्यूशन, नहीं इसके बाद हमने बताया था फिजिकल पोजिशन। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 फिजिकल पोजीशन। एक मिनट बढ़िया से लिख लें। फिजिकल पोजीशन भौतिक मतलब स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पोजीशन भौतिक स्थिति कहते हैं या भौतिक स्थान का नियम भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी मतलब सेंटेंस में यदि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, द सेकंड लास्ट, ठीक है, ठीक है, द फ्रंट, द बैक, ठीक है, द मतलब इस तरह से फ्रंट, बैक, बॉटम भी हो सकता है। ठीक है, द बॉटम, द टॉप, द मिडिल। ठीक है, जब भी पोजीशन को दर्शाएगा ना तो वहाँ पे हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए, यही इतना रूल है, मतलब किसी पोजीशन दर्शाने वाले मतलब कि जो वर्ड होता है उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 12 देखिएगा, रूल नंबर 12, रूल 12 में क्या बताया गया था, वार्स और रिवोल्यूशन, वार्स और रिवोल्यूशन का रूल। वार्स और रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि जो हमारी युद्ध और क्रांतियां हैं, युद्ध और क्रांतियां हैं, ठीक है, उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। मतलब युद्ध और क्रांतियों का नियम कह सकते हैं इसे, इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा द, इसके जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, दो ही बस लिखवाते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार। मैं एक चीज़ इसलिए लिखवा रहा हूँ इस एग्जाम्पल को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द सेकेंड वर्ल्ड वार। चलिए, एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा, और ये हम बोल सकते हैं द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ठीक, या तो हम एक और एग्जाम्पल से रिवोल्यूशन भी लेते हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बहुत सी क्रांतियाँ हुई थी, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, उद्योग मतलब कि क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उद्योग क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब क्रांतियाँ जितनी भी हो तो उनके भी पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करें। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके भी पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आर्टिकल द का यूज, लेकिन हाँ किसी भी मतलब युद्ध या किसी भी मतलब रिवोल्यूशन के पहले आर्टिकल द का यूज है। लेकिन एग्जेप्शन मैंने एक चीज़ बताया था, एग्जेप्शन मैंने एक चीज़ बताया था, वो आप ध्यान दीजिएगा। बताया यह गया था कि
जैसे इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट आ जाए, क्या आ जाए, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, अगर ये रोमन राइट साइड में रोमन नंबर आता है, राइट साइड में रोमन नंबर में आता, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। यदि किसी युद्ध के पहले से पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध अगर रोमन नंबर में आ जाए राइट में, तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। यही रूल है। आगे हम बढ़ते हैं फटाक से, टाइम कम है हमारे पास, तो रूल नंबर 13 पे आते हैं। रूल नंबर क्या है 13, हेवनली बॉडीज रूल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। हेवनली बॉडी मतलब भारी पिंड के बारे में, ठीक है, जो भारी पिंड, आकाशीय पिंड, जो भारी पिंड है उनके बारे में। आकाशीय नहीं, कुछ भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला एक पोल भी हो सकता है, तो हेवनली बॉडी, रूल नंबर 13, रूल 13, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडी, हेवनली भारी जो पिंड होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, या द पोल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे हम लोग, द अर्थ, द अर्थ, द पोल, ठीक है। ऐसे द वर्ल्ड, द आर्टिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। द हेवनली बॉडीज के रूल में किसी भी मतलब भारी पिंड के आगे आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब रूल ऑफ 14 पे आते हैं, मतलब क्या होता है इसमें, द अर्थ, एक मिनट एग्जाम पॉज नहीं करेंगे, डाल लेते हैं। द अर्थ, ठीक है, बात समझ, द अर्थ मतलब कि हावी है, मतलब या द अटार्ट, मतलब कह सकते हैं इसमें, इसमें कह सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल, द आर्टिक सर्कल, मतलब ये भी क्या है आपके भारी पिंड ही है, तो वहाँ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 14 में हम क्या लिखाए थे, रूल नंबर 14 में हम बताए थे कि सरनेम्स, रूल नंबर 14 बताया गया था, रूल नंबर 14 बताया गया सरनेम्स, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में अगर सरनेम क्या होता है, सरनेम्स, सरनेम्स के बारे में बताया गया था, सरनेम्स प्लूरल में आए, क्या है, सरनेम्स प्लूरल में आए, किसी भी सेंटेंस सरनेम प्लूरल आए, मतलब द शर्माज फैमिली गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, द शर्माज फैमिली गोइंग टू द मार्केट, गोइंग टू द मार्केट कर लीजिएगा, गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप लोग, द शर्माज, तो ये शर्मा में क्या लिखा है, ये प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है, मैं यस लिखा, जब भी किसी प्लूरल में दिया होगा तो ये होल फैमिली या कंप्लीट फैमिली के दर्शाएगी, उसमें शर्मा जी हो गए, शर्मा जी की वाइफ होगी, शर्मा जी की मतलब लड़के लड़कियां होंगी, ठीक है, तो ये पूरी फैमिली को दर्शाती है, तब यहाँ पे इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अन्यथा यदि इसी तरह शर्माज जैसा लिखेगा, शर्माज क्या अपोस्ट्रोफी जैसे लिखेगा, तो केवल एक पर्सनल किसी एक व्यक्ति को दर्शाता है, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज, हम लोग आर्टिकल द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा नॉन पर्टिकुलर बताए थे, नॉन, रूल नंबर 14 हमने क्या बताया था, नॉन पर्टिकुलर का रूल बताया गया था। नॉन पर्टिकुलर रूल के अनुसार किसी भी सेंटेंस में कोई भी मतलब कि इसमें क्या होता है कि मतलब कि जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल एक बताऊँगा तो आप लोगों को, नॉन पर्टिकुलर, इसमें एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोगों को, द बॉयज इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पे द का यूज क्यों हुआ, यदि किसी सेंटेंस ये पता चलता है कि ये जो रिलेशन शो करता है, रिलेशन कह सकते हैं हम लोग कि अननोन या नाउन को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, या उससे हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो लड़का है वो कोई भी लड़का नहीं है, जो लड़का है जो बाहर खड़ा है, जो लड़का बाहर खड़ा है वो मेरा क्या है, भाई है। तो वो बॉय जो है अननोन नाउन नहीं है, वो क्या है, लड़का जो है वो मेरा भाई है, ये नॉन नाउन के बारे में, ये नॉन पर्सन के बारे में बोला है, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यही चीज़ है, मतलब कि वो लड़का जो है वो मेरा भाई है, तो ये अननोन नाउन ना होकर नोन नाउन है, तो इसलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर 16 में हम क्या लिखवाए थे, रूल नंबर 16 ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 16,
रूल नंबर 16 में ये लिखवाया गया था कि जो आपका ऐसे किसी भी सेंटेंस में रूल नंबर 16 लिखवाया गया था, किसी सेंटेंस में वोल इंटायर, ठीक है, वोल इंटायर कंप्लीट सम, ठीक है, कंप्लीट सम आए तो और उसके बाद नाउन आए, इनके पहले आर्टिकल हम लोग द का यूज़ करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये कंप्लीट शब्द का, जैसे कंप्लीट, इंटायर, वोल, सम का और नाउन आए तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल कर सकते हैं, द whole book are full of stories, द होल बुक आर फुल ऑफ स्टोरीज, जितनी ये बुक है वो पूरी कहानियों से भरी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वोल है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, मतलब किसी सेंटेंस में वोल इंटायर कंप्लीट सम आए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको रिलेटिव प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए, यहाँ पे रूल नंबर 17 चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 17 पे आते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डेट आ जाए, रूल नंबर 17 रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, एग्जांपल में क्या हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाए, हु, क्वेश्चन वर्ड है, हु विच डेट आ जाए तो इनके पहले क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है, अलग क्लास बना देती हैं, तो नाउन मिलेगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल में दिस इज द बुक विच आई वाज लुकिंग फॉर, यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यह वह बुक है जिसके लिए मैं तलाश कर रहा था, तो यहाँ पे विच मिल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है, यहाँ पे नाउन मिल रहा है, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बात समझ में आई, आर्टिकल द का यूज करेंगे, यही सेंटेंस है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो मिले उसके पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 18 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 18 में बताया गया था आप लोग को, रूल नंबर 18 हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड बताया गया था, रूल नंबर 18 बताया गया था वो हेल्पिंग वर्ब का रूल से बताया था, हेल्पिंग वर्ब। इसमें यह बताया गया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे मैं बताया था आपको, एग्जांपल देखिए, याद कीजिएगा, ही इज़ रिच लिखें तो वहाँ पे हम लोग, यहाँ पे नाउन ना होने के कारण यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, बट उसी चीज़ को हम लोग ही इज़ रिच मैन लिख दे तो ये मतलब यहाँ पे आर्टिकल का, ये यहाँ पे दे दिया, नाउन दे दिया तो आर्टिकल का यूज़ होगा, बट सिमिलर है तो यहाँ पे आपको ए होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मतलब इस क्या है, अगर सिंगुलर मतलब कि अगर आपका नाउन होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर मतलब कि हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, तब एक बात ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब या एक्सोली वर्ब होता है, तब वहाँ पे नाउन होगा तभी हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसी के फॉर्मेट को अगर हम चेंज करके, एग्जाम्पल बताया गया था कि द इंडस्ट्रियल पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड, जो द इंडस्ट्रियस पीपुल आर ऑलवेज रिवार्डेड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ पे नाउन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आर ऑलवेज रिवार्डेड। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कहीं इसमें नाउन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बट जब भी ये भी प्लूरल आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लूरल एक्सॉलरी आ जाती है, ठीक है, तो प्लूरल आने की वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज, नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। जो मेहनती लोग हैं वो हमेशा क्या पुरस्कृत किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, मतलब प्लूरल के आ जाने से, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम लोग नाउन के ना होने के बावजूद भी हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर हम लोग क्या आते हैं 19 पे आते हैं, फटाफट करते हैं। अभी
ठीक है, वो है कंपेरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या है, कंपेरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। रूल नंबर 19 देखते हैं, रूल नंबर 19, रूल नंबर 19। तो कंपेरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, कंपेरिजन मतलब कि दो प्रॉपर नाउन के बीच क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए समझिए क्या चीज़ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक लिखवाया था, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि क्या सकते हैं, दिल्ली इज द मैनचेस्टर या मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मुंबई की तुलना जो है वह किससे की जा रही है, इंडिया से की जा रही है। ठीक है, इंडिया से, मतलब मुंबई की तुलना इंडिया से की जा रही है। यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये राइटर है शेक्सपियर, बहुत ही महान राइटर थे। ठीक है, मतलब ये राइटर नहीं, कह सकते हैं ये पोएट ने। ठीक है, इंग्लैंड से रिलेट करते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मुंबई इज द, देखो मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से की जा रही है, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है। मतलब मुंबई के मैनचेस्टर को, मतलब मुंबई की तुलना मैनचेस्टर से और कालिदास की तुलना शेक्सपियर से। तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मैनचेस्टर से मैनचेस्टर के तो वहाँ पे आर्टिकल हो गया, कालिदास प्लस शेक्सपियर के तो उसका आर्टिकल, और जो जिसकी तुलना की जाती है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जिससे की जाएगी उसके पहले आर्टिकल यूज़ होगा, जिसकी की जाती है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इनर क्वालिटी बताए थे। ठीक है, मतलब कि किसी में जो गुण होते हैं, ठीक है, अगर उनको दर्शाया जाता है तो वहाँ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल 10 का यूज़ करते हैं। ये रूल नंबर आपका है 20 है, इनर क्वालिटी। इनर क्वालिटी मीन्स दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनर क्वालिटी में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ द पैट्रियट, मतलब जो देशभक्ति है, द पैट्रियट in him motivated him to join the air force। कि उनके अंदर जो देशभक्ति का गुण है वो उन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें। तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेट मतलब देशभक्ति का जो गुण है वो क्वालिटी है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई क्वालिटी जो है मतलब कि शो करता है या इसके आत्म जो है गुणों को शो करता है कि है उनके में, वो एयरफोर्स बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब गुण का जो क्वालिटी का शो होगा तब उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी हो गई देशभक्ति, ठीक है, इनर क्वालिटी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे जो हो गई ये आर्टिकल द का यूज़ हो गया। ठीक है, जो उनके देशभक्ति का गुण है जो उन्हें मतलब कि यह मतलब मोटिवेट करता है कि वो एयरफोर्स में ज्वाइन हो। अब उसके बाद मैंने बताया था बॉडी पार्ट का रूल। मैंने क्या बताया था, बॉडी पार्ट का रूल। बॉडी पार्ट के रूल के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी नेम के आगे, किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के नेम के आगे, जैसे लेग हो गया, हैंड हो गया, बुक हो गया, खड़ा हो जाए, चलिए यहाँ देखिए बॉडी पेट, रूल नंबर क्या है 21 बॉडी पार्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको दे दें कि बॉडी का नाम दे दें, ठीक है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल में क्या बताते हैं, एग्जाम्पल देखिए फटाफट। एग्जाम्पल में लिखवाया जाता आप लोगों को, ही हिट मी इन ऑन माई लेग, ही हिट मी ऑन माई लेग, वो मेरे पैर पर मार मतलब कि मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लेग के मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, बॉडी नेम है। तो इसके पहले हम लोग ही हिट मी ऑन माई नहीं लेग होगा, ऑन माई लेग, ऑन द लेग कर दो, ऑन द लेग। ठीक है, ये आर्टिकल का यूज हो गया। ठीक है, मतलब किस सेंटेंस में अगर ये क्या है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम आए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल में आपको लिखाया था, द ब्रगलर हिट हिम ऑन द
हेड। बर्गलर मतलब जो आपके डकैत होते हैं या चोरी करने लुटेरे होते हैं, ठीक है, द बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड। मतलब बर्गलर जो मतलब डकैत थे वो क्या किए थे, जो आपके लुटेरे थे वो मतलब क्या किए, उसके सिर पर मारा, ठीक है, हिट किया। तो वहाँ पे भी हम ये बॉडी के नेम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। अगला चीज़ क्या बताया, तो इन्वेंशंस। इन्वेंशन बताया 22 इन्वेंशंस। मतलब जितने भी खोज हुए हैं, जैसे इन्वेंशंस, जैसे आपको किसी भी मतलब जैसे इन्वेंशन जितने भी खोज हुए उनके पहले आर्टिकल द का यूज हो, जैसे हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, ठीक है, राइट ब्रदर नाम है ना। चलिए, तो यहाँ पे एरोप्लेन का इन्वेंशन क्या किया, तो उसके पहले इन्वेंशन के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन भी होता है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल स्मार्टफोन होता है, कुछ भी चीज़ का इन्वेंशन होगा उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे कोई एक चीज़ ऐसे बोलता है कि अगर सिंगुलर के बारे में बात हो, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर की बात हो, जैसे मेरे पिताजी ला रहे हैं, ठीक है, माई फादर बाउट एरोप्लेन, ठीक, मेरे पिता ने क्या किया, एरोप्लेन खरीदा। तो कोई चीज़ इंसान खरीदता है वो काउंटेबल नाउन में होता है, ठीक है, वो एक या होता है, वो कई तो कदे नहीं, या कुछ भी हो तो वहाँ पे एक का यूज़ करते हैं। जब भी खरीदने की इसमें बात आएगी, इन्वेंशन के अलावा इसमें जब खरीदने की बात आए तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगला जो रूल है वो ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रूल। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रूल, यहाँ ध्यान दें। 23 रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट लिखते चलिएगा, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। 23 इन्वेंशंस हो गया ना, उसके बाद से अगला है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है, जैसे गिटार आ जाए, ये हारमोनियम आ जाए, ठीक है, या आपका पियानो आ जाए, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल द। जिसमें एग्जाम्पल लिखवाया था, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। लेकिन जब भी ये बजाने की बात में होगी तो आर्टिकल द का यूज होगा। और जब उसे खरीद के लाने की बात होगी, जैसे माई एल्डर ब्रदर बाउट ए गिटार, ठीक है, जब भी यहाँ पे खरीदने की बात हो जाएगी, काउंटेबल नाउन में हो जाएगा, तो जब भी खरीदने के विषय में बात होगी, ठीक है, ये खरीदने के विषय में बात होगी, तब यहाँ पे आर्टिकल द का यूज ना करके हम लोग आर्टिकल ए का यूज, मतलब ए और एन का यूज होता है। बात ध्यान दीजिएगा, डिपेंड ऑन इसके साउंड पे डिपेंड करेगा कि गिटार का साउंड किससे स्टार्ट होता है, क्या ये वोवेल से है कि ये मतलब कॉन्सोनेंट से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, जब भी यहाँ पे अगर बजाने की बात होगी तो ठीक है आर्टिकल का यूज होगा द का, लेकिन जब भी खरीदने की बात होगी तो वहाँ पे आपका वो काउंटेबल नाउन हो जाता है, इसलिए हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे रूल नंबर 24 ये 2 नंबर 24 ही था जी, ये था रूल नंबर 23 कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन छोड़ेंगे एक भी नहीं, ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 24 देखिएगा, रूल नंबर 24 में क्या चीज़ है आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस, उसके बाद से ये रिलीजियस कम्युनिटीज,
उसके बाद से आपका ये भी मतलब ये जो और राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं या जो राजनीतिक मतलब सॉरी धर्म होते हैं, धर्म की जो संस्थाएं होती हैं या उनकी कमेटी होती है, ठीक है, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियन, या रिलीजियस पार्टी में द एनडीए, द बीजेपी, ठीक है, या द बीएसपी, द एएसपी, सपा, ठीक है। तो इसके पहले भी हम आर्टिकल द का पर्टिकुलर पार्टी रिलीजियस कम्युनिटीज में द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, ठीक है, इसके पहले भी द क्रिश्चियंस बोलते हैं उसी साइड में। तो यहाँ पे वहाँ पे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए, और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हिंदू लिख रहा है वो यस होता है, प्लूरल में होता है, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, तो यस में होना अनिवार्य है। यदि यह अगर यस ना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे किसी सिंगुलर को दर्शाएगा तो हम बोलते हैं से ही इज़ हिंदू, ही इज़ अ हिंदू, वह एक मतलब क्या हिंदू धर्म का है, ठीक है, हिंदू रिलीजन, ही इज़ अ हिंदू रिलीजन, ठीक है। वह क्या है कि वह हिंदू धर्म का है। तो यहाँ पे हिंदू के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में नहीं है, यह क्या है प्लूरल में नहीं है, बल्कि यहाँ पे यस लगा नहीं है, इसलिए हम आर्टिकल मतलब कि एक आना यूज करके हम लोग द का करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी क्लास में है, नोट्स बनवा दिए गए हैं हर लेक्चर में, ये बस रिविजन चल रहा है फटाफट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 मेरे ख्याल से मैं अप्रॉक्स बता भी नहीं पाया था, क्योंकि उस दिन वो मोबाइल में डिस्चार्ज अचानक स्विच ऑफ हो गया था। तो रूल नंबर 25 हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 25 हम लोग ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 25 में मैंने क्या लिखवाया था कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल, उसके बाद से आपका नाउन होता है, यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से आर्टिकल, अभी समझाएंगे इस चीज़ को, आर्टिकल, नाउन, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे वर्ब जो होगा वो प्लूरल में होगा, अभी इसको चीज़ को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट इसका सेकंड फॉर्म में देखिएगा, आर्टिकल जो है यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। और यहाँ भी सेकंड, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तब जब ये वर्ब सिंगुलर में हो, वर्ब सिंगुलर हो। तो इसमें आप ध्यान देखिएगा, पहले बार मैंने क्या लिखवाया, ठीक है, पहले बार में बताया कि जो यहाँ पे जो नाउन होता है, यहाँ पे जो नाउन होगा वो प्लूरल में हो, अच्छा जो नाउन हो सिंगुलर में हो, ठीक है, नाउन प्लूरल में हो। तो यदि वर्ब प्लूरल होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। एक बात ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस देख रहे हो, ये क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन वर्ड। जब कोई सेंटेंस जो होता है कंजक्शन में होता है, कंजक्शन वर्ड में यूज होता है, मतलब कि जो कंजक्शन में आपने एग्जांपल पढ़ाना, वैसे सेंटेंस आपको मिल जाए एंड बट, ठीक है, तो इस टाइप में। तो यहाँ पे देखो दो इसमें क्या होता है, दो मतलब ये क्लास टाइप में निकल जाते हैं, इनमें भी दो नाउन्स हो जाते हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हमें ये ध्यान देना है कि यदि यहाँ पे नाउन अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी वर्ब भी प्लूरल होता है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ दोनों पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि क्या हो यहाँ पे ये तो सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। The principal and the chief guest have arrived. The principal and the chief guest have arrived. यहाँ पे हैव क्या है, हैव क्या है, ये आपका हैव जो होता है वो प्लूरल है, प्लूरल है। हैज़ आपका सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो आपका प्लूरल में है, ठीक है, प्लूरल में है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है,
पर्टिकुलर नाउन है, ये भी क्या है पर्टिकुलर नाउन है। तो यहाँ आप देखते हैं जब प्लूरल आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों पर्टिकुलर नाउन है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। यहाँ पे बात हुई है कि जब ये प्लूरल हो तो दोनों को पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात आर्टिकल द का यूज हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। अगर इसी को हम क्या लिख देते हैं, द इसमें बट उट का यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसमें एंड का यूज तो कर ही रहे हैं ना, उसको कोई बात नहीं। द प्रिंसिपल एंड यहाँ पर यूज करेंगे द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट यहाँ पे हैज़ कर लें, क्या कर लें, हैज़ कर लें। मतलब ये जब ये सिंगुलर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जब भी सिंगुलर हो जाए, जब सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट नहीं होगा, ओनली द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। जब भी हमारी मतलब कहने की समझ में आ गया आप लोग, किसी सेंटेंस में अगर ये हेल्पिंग वर्ब, अगर कंजक्शन वर्ड दिया हो, कंजक्शन वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, ये दोनों क्या हैं, अगर ये ज्वाइनिंग वर्ड दिया हो, ठीक है, कंजक्शन दिया हो, तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर ये प्लूरल में होगा तो आर्टिकल यहाँ पे यूज दोनों में होगा। यदि अगर ये पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर नाउन तो इसलिए दोनों में हुआ है, ठीक है, ये भी दोनों में होगा, बट यहाँ पे कंडीशन भी देखना पड़ेगा ना, दोनों नाउन हो पर्टिकुलर नाउन हो तभी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ना कि सिंगुलर में जब दे दिया तो सिंगुलर में जब दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले जो होता है आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बट आगे मतलब प्रिंसिपल साथ में होगा, ठीक, एक के साथ में होगा, जो फ्रंट डाला उसके साथ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।